आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बैलेंस्ड डाइट के बारे में, ठीक ना। और ये भी टॉपिक आपके बिल्कुल एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है। चलिए जानते हैं कि आखिर बैलेंस्ड डाइट होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ बैलेंस्ड डाइट। क्या है डेफिनेशन बैलेंस्ड डाइट का, जान लेते हैं पहले हम लोग। A diet that contains sufficient quantities of all the nutrients that are required for proper growth and functioning of the body is called a balanced diet. Balanced diet का मतलब हो गया एक ऐसा भोजन, एक ऐसा फूड जिस फूड में आपका हर एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, हर एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, उसको हम लोग कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। जैसे हम लोग जो अपने घर में जो नॉर्मल खाना खाते हैं, चावल दाल सब्जी, वो एक ऐसा भोजन है जिसमें कि आपको हर एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, पांचों का पांचों चीज़ मिलेगा आपको उसमें। तो वो जो आपका फूड आप खाते हैं घर में, वो हो गया हमारा किसका एग्जाम्पल, बैलेंस्ड डाइट का एग्जाम्पल हो गया। कोई डाउट इसमें? तो कोई पूछे कि बेटा बताओ बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, तो बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि एक ऐसा फूड आइटम, एक ऐसा फूड जिसमें कि हमारे हर एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, है ना। अब चूंकि न्यूट्रिएंट्स है तो वो हमारा किस में मदद करेगा, बॉडी को बढ़ाने में करेगा, है ना, हमको हेल्दी रखने में काम करेगा, है ना, हमको बीमार नहीं होने देगा। कोई बात समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ गया? कोई डाउट इसमें? तो जिस भी फूड में आपको हर एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स देखने को मिल जाए वही हमारा हो गया बैलेंस्ड डाइट। एग्जाम्पल हमारा सबसे अच्छा चावल दाल सब्जी जो हम लोग घर में खाते हैं, वो बैलेंस्ड डाइट है हमारा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। पल्सेस, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, fermented food, South Indian pulses such as idlis, a combination of flours, misi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients। यानी कि यहाँ पे कुछ फूड आइटम के नाम लिखे हुए हैं, है ना। जैसे हमारा हो गया, देखो पहले यहाँ पे दाल हो गया, ग्राउंड नट मतलब क्या होता है मालूम है? ग्राउंड नट, ग्राउंड नट मतलब शायद मूंगफली कहते हैं ना, है ना। तो मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, फिर से स्प्राउटेड सीड्स का मतलब ऐसा सीड जिसका कि थोड़ा थोड़ा उसमें से पेड़ निकल गया हो। जैसे आप कभी चना को कपड़े में बंद करके देखें, चना को फुला लीजिए, उसको कपड़े में बंद कर दीजिए 2 दिन तक, 2 दिन के बाद देखेंगे आप तो उसमें से क्या होता है, छोटा छोटा पेड़ निकल जाता है ना। तो हमारा स्प्राउटेड सीड हो गया। उसके बाद फिर हमारा फर्मेंटेड फूड हो गया। फर्मेंटेड फूड का मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है साउथ इंडियन फूड सच एज इडली। इडली हो गया हमारा, इडली डोसा सांभर जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। तो इडली हो गया। फिर से आटा हो गया, आटा में भी अलग अलग प्रकार का, जैसे देखो मिस्सी रोटी, थेपला, उसके बाद फिर पल्सेस। यानी कि थेपला हमारा किससे किससे बनता है, थेपला हमारा चावल और दाल से बनता है ना, चावल और दाल से बनता है। तो ये कुछ हमारे पास फूड आइटम है। उसके बाद फिर बनाना यानी कि केला हो गया, स्पाइनच यानी कि पालक का साग हो गया, है ना, सत्तू हो गया, जगरी मतलब क्या, गुड़ मिठा जिसको हम लोग कहते हैं, वो हो गया। इन सभी में और कुछ वेजिटेबल्स में भी, इन सभी में हमको क्या मौजूद मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। कोई डाउट इसमें? तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे हैं जिनमें कि आपको न्यूट्रिएंट्स देखने को मिल सकता है। जैसे बनाना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यदि आप केला को खाएंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और peeling them, it may result in the loss of some vitamins because the skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals। देखो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बहुत सारे सब्जी के, बहुत सारे फल के भी छिलके को हम लोग निकाल के फेंक देते हैं, है ना, लेकिन फेंकना नहीं चाहिए। असल विटामिन और मिनरल तो उसी में छुपा हुआ है ना। हाँ बिल्कुल, हम लोग तो ये करते हैं ना कि आलू का ये छिलका है तो हम लोग उसको छिल के फेंक देते हैं, लेकिन फेंकना नहीं चाहिए, हम लोगों को वो खा लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फल हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जी हैं जिसमें कि छिलके में ही हमारा क्या रहता है, प्रोटीन और विटामिन रहता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन रहता है, और हम लोग उसी को छिलके फेंक देते हैं। तो क्या हमारे बॉडी में प्रोटीन आएगा? नहीं आएगा, है ना। तो हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि जो खाने लायक छिलका हो ना उसको खा लेना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। जैसे केला का छिलका है, आप नहीं खा सकते हैं, उसको फेंक दीजिए। लेकिन आलू का छिलका तो खा सकते हैं, वो तो बहुत छोटा होता है, बहुत पतला होता है, तो आप खा सकते हैं, उसको खा लीजिए। क्या
कोई डाउट इसमें? तो जो छिलका आप खाने लायक हो आप खा लीजिए, क्योंकि उसमें हमारा बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, ये सब रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर क्या है, हाँ एक और चीज़ आप देखे होंगे कि बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, घर में सब्जी बनाते हैं तो छीलने के बाद उसको धो लेते हैं, है ना। धोना भी नहीं चाहिए, छीलने के बाद उसको धोना भी नहीं चाहिए। यदि हालांकि यदि आप क्या कीजिए, छीलने के बाद मत धोइए, आप पहले क्या कीजिए, धो लीजिए, धोने के बाद छीलिए, है ना। धोने के बाद छीलिए, जब आप छीलेंगे तो आपके वो जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स है वो आप सब अभी के पास रहेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, छीलने के बाद जाके उसको धोते हैं, तो पानी में जब आप धोएंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे पानी के साथ बह जाए, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले ही धो लेना है, उसके बाद छीलना है। और कोशिश कीजिए कि हर एक छिलके को ना फेंका जाए, जो छिलका खाने लायक हो उसको हम लोग खा भी सकते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ देखिए, सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। अब हम लोगों की मम्मी क्या करती है ना, हम लोग की मम्मी जब खाना बनाती है ना, तो चावल को, दाल को 1-2 बार नहीं, कम से कम 5-6 बार धोती हैं। 5-6 बार नहीं धोना चाहिए, क्योंकि जब जब आप धोएंगे तब तक उससे क्या निकलता रहेगा, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन, ये सब निकलता रहेगा, जो कि हमारे बॉडी के लिए फिर कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो हम लोगों को कोई भी चीज़ धोना चाहिए, बिल्कुल धो के खाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, है ना। ऐसे भी चावल तो साफ़ ही रहता है ना, एक बार धो लीजिए आप, काम चल जाएगा हमारा। बार बार धोने से जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स है ना वो दह जाता है पानी में, है ना, बह जाता है। तो बार बार हमको नहीं धोना चाहिए, 1-2 बार हो गया काफ़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ देखिए, मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। तो जब हम लोग खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के दौरान जब हम लोग किसी भी चीज़ को बार बार धोते हैं ना, बार बार धोते हैं, तो धोने के कारण क्या होता है, उसमें से प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वो पानी के साथ बह जाता है, ठीक ना। कोई डाउट इसमें? तो आगे बढ़ते हैं फिर। It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich food, and we may suffer from a condition called obesity. तो आपको ना ज़्यादा प्रोटीन लेना है, ना ज़्यादा आपको फैट लेना है, ना ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, यानी कि कोई भी चीज़ को आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, उतना ही लेना है जितना आपके बॉडी को ज़रूरत हो, है ना। यदि आप ऐसे कीजिएगा तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। जैसे तेल वाला जो हमारा चीज़ होता है ना, उसमें फैट ज़्यादा होता है, तेल वाला जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, इस समय क्या है, तेल बहुत ज़्यादा होता है। तो यदि आप उसको लगातार खाएंगे 5-6 दिन तक ना, तो आप बीमार पड़ सकते हैं, यानी कि आपके बॉडी में क्या बढ़ जाएगा, फैट का मात्रा बढ़ जाएगा। तो हमारे बॉडी के लिए कोई भी ज़्यादा चीज़ ज़रूरी नहीं है, उतना ही ज़रूरी है जितना कि ज़रूरत है बॉडी को। उससे ज़्यादा खाइएगा तब तो फिर आप कुर्सी पे लेटे रह जाइएगा, है ना। तो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आपको कोई भी चीज़ नहीं खाना है, जितना ज़रूरत है उतना ही आपको खाना है। कोई डाउट है अब इसमें? तो इस टॉपिक से हमको ये समझ में आ गया कि बार बार चीज़ों को नहीं धोना है, उससे धोने से हमारा विटामिन, मिनरल सब दह जाता है, बेकार हो जाता है फिर हमारा। उसके बाद फिर ये भी हम लोगों ने ये सीखा कि जो जिस फल का या फिर जिस सब्जी का छिलका खाने लायक हो हम लोग उसको खा सकते हैं, उसको फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि छिलके में हमारा बहुत हद तक न्यूट्रिएंट्स ये सब रहता है, ठीक ना। चलो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। आप लोगों को डाउट है, ऑनलाइन वाले बच्चों को यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर का अपना लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है डिफिशियंसी डिजीजेस, ठीक है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।